अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? जैसे कि आपको मालूम है, दिस इज़ जाफ़र खान ऑफिशियल। तो टुडे आवर डिस्कशन अबाउट दिस स्कैफोल्डिंग। आज हमारा एक वॉक थ्रू था। क्लाइंट की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए स्कैफोल्डिंग के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चरल फील्ड को करने के लिए, राइट। तो इसमें कुछ चीज़ें होते हैं जिनको हम उसको फॉरगेट नहीं कर सकते। लाइक स्कैफोल्डिंग टेक्स, जो काट हम बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ये 4 किस्म के होते हैं, सबको मालूम होगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कंस्ट्रक्शन फील्ड के ऊपर असरात क्या हैं। लाइक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म इनके बगैर मुकम्मल नहीं होता है। तो ये क्यों लगाए जाते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं? ये विजिबल एरिया में लगाया जाता है, जैसा कि सीढ़ी के साथ, जो लेडर हम बोल रहे हैं उसके साथ लगाते हैं ताकि सबको नज़र आ जाए, यानी विजिबल एरिया, सबको नज़र आने वाली जगह पे ये टांग किया जाता है, लगाया जाता है, अटैच किया जाता है, राइट। तो जनाब, इसके ना 3-4 टेक्स होते हैं हमारे पास स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे लगाए जाते हैं प्लेटफॉर्म कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहले जो हमारा टेक्स होगा, रेड टेक्स या रेड कार्ड्स, उसके बाद अपना येलो, उसके बाद आपका ग्रीन, उसके बाद ब्लू जो अपना नीला रंग बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन सब्ज़ हो गया, और येलो पीला रंग हो गया, और रेड सुर्ख रंग हो गया। तो इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, इनको समझना क्यों ज़रूरी है, तो उसके ऊपर हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि टिकटॉक में आप लोगों को पता है, इसमें 10 मिनट से ऊपर ऑप्शंस पर आपको टाइम नहीं दिया जाता है। 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसका ज़्यादा जो शेयरिंग होगा वो हमारा यूट्यूब चैनल जाफ़र खान ऑफिशियल के ऊपर मिलेगा आप लोगों को। इसे आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना अच्छा कमेंट्स दे दीजिए। सो थैंक यू गाइस। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। सो फर्स्ट हमारा ABCD, जो आपका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा। रेड कार्ड हमारा पहला है। रेड कार्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कंस्ट्रक्शन वाइज या किसी जगह भी इसका एक क्राइटेरिया मेंशन होता है। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है, रेड एरिया में नहीं जाना होता है, इसको बोलते हैं ममनू और रिस्ट्रिक्शन एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। सो यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। लेकिन जो स्कैफोल्डिंग का मेथड्स होता है, इसके अंदर भी इसका सेम मायना होता है, यानी आप उधर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ टेग लगा हुआ है, कार्ड लगा हुआ है, तो आपके लिए अलाउड नहीं है। लेकिन कब तक? जब आप किसी फोरमैन या दूसरा कोई चार्जिंग इंटरव्यू देने आपके पास आ जाता है, तो उससे जब ये सवाल पूछेंगे, जब उसको नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज है, उसको ये मालूम होगा कॉमन लैंग्वेज का रेड एरिया में नहीं जाना है, यानी रेड जोन, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, राइट। तो वो आपको यही सवाल का जवाब एक्सप्लेनेशन के ज़रिए नहीं देगा, वो बोलेगा ममनू एरिया नहीं जा सकते, बस खलास। मतलब एक स्कैफोल्डिंग हमने बिल्ड किया हो या बिल्ड कर रहे हैं, उसमें रेड टैग लगा दिया तो ममनू हो गया। पूरा ज़िंदगी वो स्कैफोल्डिंग उधर पड़ा रहेगा, उसके पास कौन जाएगा? उसको डिसमेंटल करना, एरेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो इसका ओरिजिनल जो मायना होता है ना, इसका मतलब ये होता है रेड टैग का स्कैफोल्डिंग डैमेज है, या अंडर एरेक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या इसके ऊपर मॉडिफिकेशन जा रही है या स्टार्ट है, स्कैफोल्डिंग का आप बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो इसमें ये होता है कि मतलब 2, 3 या 4 स्टैंडर्ड लगा ले दिया लेजर के साथ, तो उसके ऊपर आप क्या लगाते हैं? रेड टैग लगा लेते हैं, मतलब स्कैफोल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो इसमें मखसूस लोगों की एंट्री मुतवक्किल होती है, जैसे स्कैफोल्डिंग का क्रू, इंस्पेक्टर या सुपरवाइजिंग टीम या इंजीनियर टीम। इंजीनियर सुपरवाइजिंग उसमें चला जाता है, अपने बंदों को चेक कर लेता है, काम कराना है तो वो उनको परमिशन दे देता है, उसके हिसाब से जितना भी इसका रेडियस या क्राइटेरिया बन जाता है उसको वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसा आम मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी आपके पास में लिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है या क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, या आप किसी मखसूस जोन में काम कर रहे हैं, तो आप अपने एरिया को वेरिफिकेट कर लेते हैं वार्निंग टेप लगा के या कोन लगा के। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया कॉमन लोगों के लिए, जो मखसूस लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए तो अलाउ है, वो तो जाके काम कर रहे हैं। सीजर लिफ्ट के ऊपर बंदा बैठा होता है, ऑपरेटर, उसके साथ 2 वर्कर होते हैं, काम कर रहे होते हैं। मेन लिफ्ट के ऊपर भी एक ऑपरेटर या एक वर्कर बैठ जाता है, अपने काम को, पेंट का हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, काम तो कर सकता है। लेकिन दूसरे एरिए के, दूसरे मतलब फील्ड के
बंदों के लिए, वर्कर्स के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसका मायना समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो रिस्ट्रिक्शन है, ममनू है, लेकिन स्कैफोल्डिंग या डैमेज होगा या अंडर इरेक्शन होगा या क्या कर रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, रेड टैग लगा लेते हैं। लेकिन स्कैफोल्डिंग टीम को अलाउड है जो स्पेसिफिक पर्सनस होते हैं, ठीक है, उनके लिए, जिसके पास टीवी होता है स्कैफोल्डिंग का, इरेक्शन का, डिसमेंटलिंग का। दूसरी नंबर पे हमारा आता है येलो। येलो का क्या मतलब होता है, येलो के बेनिफिट्स क्या है, वो कार्ड क्यों लगाया जाता है। येलो कार्ड का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग की लैंग्वेज में या स्कैफोल्डिंग के फील्ड में ये अंडर मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसमें काम कुछ बैलेंस है, कुछ बाकी है, इंस्पेक्टर की तरफ से अप्रूवल नहीं है, आपकी इंजीनियर, स्कैफोल्डिंग टीम का इंजीनियर्स आपको अलाउ नहीं कर रही है दूसरी टीम को उधर जाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर कौन काम कर सकता है, इसके ऊपर सिर्फ स्कैफोल्डिंग का क्रू काम कर सकता है। मॉडिफिकेशन कर रहा है या कुछ आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं सेफ्टी की तरफ से या आपके इंस्पेक्टर, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की तरफ से उनको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसकी स्कैफोल्डिंग के साथ आपका एक या दो बंदा हमेशा खड़ा होना चाहिए जब आपका येलो कार्ड लगा हुआ है, येलो टैग लगा हुआ है स्कैफोल्डिंग के साथ, यानी सीडी के साथ लगाया जाता है। ठीक है, आप स्कैफोल्डिंग को छोड़ के येलो कार्ड लगा के नहीं जा सकते। अगर जाना भी हो तो क्या करेगा, कार्ड को निकाल के जेब में डाल देगा या रेड टैग लगा दिया, खलास, स्कैफोल्डिंग अंडर यूज नहीं है। तो बेनिफिट क्या आ गया, इसमें डिफरेंसेस क्या आ गया रेड टैग और येलो टैग में, वो तो समझ आया होगा। और तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है ग्रीन टैग्स। ग्रीन टैग का क्या मतलब होता है, 100% इरेक्टेड, सेफ जोन प्रोवाइडेड, अलाउ टू एवरीबॉडी। कोई भी बंदा इसके ऊपर काम कर रहा होता है सेफ्टी हार्नेस के साथ, सेफ्टी बेल्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, यानी इसका फोल्डिंग मोर देन हाइट 120 या 150 या 180 जो भी है स्टैंडर्ड, हर एरिया का अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है, हर कंस्ट्रक्शन फील्ड का। ठीक है, हर कंपनीज का, हर क्लाइंट का। तो ये मतलब सबके लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। आपके पास एक्सेस क्लियर है, प्लेटफॉर्म ओके है, इरेक्शन कंप्लीट हो चुका है और टैग लग चुका है, इंस्पेक्टर की तरफ से साइन हो चुका है, सब कुछ रेडी है। तो आपको नज़र आएगा कार्ड ग्रीन लगा हुआ है, तो आप बिला झिझक इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं होता है आपके लिए, लेकिन सेफ्टी हार्नेस ज़रूरी होता है। चौथी नंबर पे जो हमारा टैक्स आ रहा है, ब्लू टैक्स, वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में अभी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं। इसको हम बोलते हैं मालूमाती टैग यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें इसका फोल्डिंग का लोड लिमिट, इसका फोल्डिंग की जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मालूमात या मटेरियल की नौइयत के बारे में बात, सब कुछ ये लिखे जाते हैं। ये इन तीनों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन बाज़ कंस्ट्रक्शन एरिया में इसको किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ ये ब्लू यानी नीला रंग का टैग लगा होता है ना, उसका बेनिफिट ये होता है कि ये स्पेशल यानी मखसूस टीम के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाई गए, लाइक MEP अलाउड टू वर्क या एक्सेस फॉर ओनली पेंटिंग क्रू, ये भी इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी मालूमाती टैग। तो थैंक यू गाइस, हमारा टॉपिक शार्ट हो गया, इसलिए शार्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादा तवील हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी टाइम नहीं मिलता है इसको देखने के लिए। तो ज़्यादा अगर मैं तवील कर लेता हूँ तो आप लोग स्किप कर जाते हैं, इसलिए कोशिश ये कर दीजिए इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है उसको आप गूगल में सर्च करेगा या यूट्यूब में सर्च करेगा, लेकिन इसका आपको कम्प्लीटली डिटेल्स जिस तरह मैं बता रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ उसका डिटेल को ना एक्सटेंड करके आपके सामने पेश किया जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो फोरमैन या वर्कर्स के लिए या सुपरविजन टीम के लिए क्या ज़रूरी होता है, इन 4 टैग्स के इंफॉर्मेशन और इनके मालूमात और इनके बेनिफिट क्या हैं सबको समझना चाहिए। इसको समझ आएगा तो जैसा आज हमारा वक्त थ्रू था, इसमें यही सवालात पूछे गए कंस्ट्रक्शन टीम से, क्लाइंट की तरफ से, तो मेरे दिमाग में ये छोटा सा पॉइंट आ गया। मैंने फिर सोचा कि अपने नाजरीन के साथ ये बातें शेयर करूँ कि टैक्स के क्या बेनिफिट हैं। मैं शॉर्टकट में फिर समझा रहा हूँ। रेड टैग ममनू रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन अलाउड फॉर स्कैफोल्डिंग क्रू, स्पेशल क्रू जो इरेक्शन कर रहे हैं, डिसमेंटलिंग कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अलाउ। येलो टैग जो होता है दैट्स अलाउड ओनली फॉर स्कैफोल्डिंग क्रू लाइक इंस्पेक्टर, इंजीनियर्स या फोरमैन जो भी होगा,
इसके मखसूस जो क्रू होता है वो उसके अंदर जाके मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। इसका फोल्डिंग कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ कमेंट्स बाकी हैं क्लाइंट की तरफ से, या आपके QC सेफ्टी इंस्पेक्टर की तरफ से, या इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर की तरफ से, या आप सुपरविजन टीम की तरफ से। ये अलाउ नहीं है दूसरी टीम्स को उधर जाके काम करने के, लाइक मेसनरी, पेंटरिंग, स्ट्रक्चरल ग्रुप और कारपेंट्री टीम या MEP टीम, इलेक्ट्रिकल टीम, कोई भी हो, आपके लिए अलाउड नहीं है। लेकिन इसका फोल्डिंग टीम उस पर ऊपर जाके काम कर सकता है, लेकिन परमिशन आफ्टर सुपरविजिंग टीम या इंस्पेक्टर टीम, राइट। और तीसरे नंबर पे जो आपको बताया ग्रीन टेक, ये सब के लिए अलाउड है। कोई भी बंदा जो इससे रिलेटेड काम कर रहा होता है, लाइक कंस्ट्रक्शन में कारपेंट्री है, स्टील फिक्सेशन टीम है, मैसनरी है, MEP टीम, इलेक्ट्रिकल टीम, कोई भी काम कर सकता है विद फुल बॉडी हार्नेस। चौथी नंबर पे जो नीला कार्ड मैंने बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म की जो दुरुस्तगी है और लोड की मतलब लिमिट होती है, और ये मखसूस लेवल की मतलब इंफॉर्मेशन भी इसमें लिखा जाता है, राइट। थैंक यू गाइस। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भेज दीजिएगा, या यूट्यूब चैनल में जाके इसको डिटेल के साथ आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।